तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 505 के बारे में। और ये वाला चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो खैर पिछले चैप्टर में हमने देखा था चार्ल्स चोई यूजिन लोगों की मीटिंग में पहुंच चुका होता है और गन को काफी सारे वर्कर्स के बंदों ने घेर लिया होता है, यानी कि हंट ऑफ गन पार्क की शुरुआत हो चुकी है। वहीं दूसरे सीन में जो यूजिन होता है चार्ल्स चोई को बोल रहा होता है, चाहे ये काम करने के लिए पूरी की पूरी वर्कर्स गैंग ही क्यों ना लग जाए, लेकिन इस बार हम कामयाब होके रहेंगे, इस बार हम लोग गन को पकड़ के रहेंगे। चार्ल्स कहता है, क्या तू गन को पकड़ने की सोच रहा है? ये काफी ज्यादा दिलचस्प है। अगर तेरे लिए ऐसा करना मुमकिन है तो तू कोशिश करके देख सकता है। आज तक जितने भी लोगों ने गन को पकड़ने की कोशिश करी है उनको भी तेरी ही तरह एक वहम था। वो सब सोचते थे कि वो गन को पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं गन की ताकत के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। जिस इंसान को तू पकड़ने की बात कर रहा है उसे ग्रैंड मास्टर कहते हैं, साथ ही साथ में शीरो ओनी एंड सन ऑफ अनदर लेजेंड। ऐसे और भी कई नाम हैं जो गन को लोगों द्वारा दिए गए हैं, लेकिन कोई भी नाम उसकी ताकत को पूरी तरह से बयान नहीं कर पाता। और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं गन के ऊपर हमला शुरू हो चुका होता है। अभी कुछ बंदे जो कि ज्यादा मामूली नहीं होते वो उछल के आते हैं गन के ऊपर हमला करने के लिए, बट गन एक ही मुक्के में इन सब की हालत खराब कर देता है और इनमें से एक बंदे के मुंह पे मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है। उसके बाद अपने सामने वाले बंदे को, जिसकी फाइट एक बार वास्को के साथ भी हुई थी, उसके मुंह पे मुक्का मार के उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है। बट इतने में ही काफी सारे बंदे और उछल के आ जाते हैं गन के ऊपर हमला करने के लिए, और इनमें से जो डोसो ली होता है अपने कोट से हथौड़ा निकाल के कहता है, तू आज मेरे हथियार का स्वाद चखेगा। बट गन इनमें से एक के पेट में घुटना मारता है और इन सब की हालत खराब हो जाती है। एक आधे हवा में लहरा रहे होते हैं और कुछ लाइन में मार खा रहे होते हैं। इन बंदों की गन के सामने कुछ भी औकात नहीं लग रही होती। और दूसरे सीन में चार्ल्स यूजिन को बोल रहा होता है, चाहे कितने भी लोग गन को मारने के लिए आ जाएं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब चूहे अपनी सेना बना लेते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरकार वो चूहे ही होते हैं। और भले ही उन चूहों के साथ कुछ सड़क के कुत्ते भी शामिल हो जाएं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। और वो सड़क के कुत्ते वही लोग होते हैं जिन्होंने किसी टाइम पे वास्को और एलाई के साथ भी फाइट करी थी और उन्हें काफी ज्यादा अच्छी टक्कर भी दी थी। और अभी उनमें से ही एक बंदा उछल के आता है गन के ऊपर हमला करने के लिए अपने हथियार से और कहता है, गन तो इस लायक है कि मैं तुझसे फाइट करूं। लेकिन गन अचानक से इस बंदे के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और इसका मुंह पकड़ के इसको जमीन में चिपका देता है और खुद से कहता है, क्या मुझे पकड़ने के लिए आए हैं? मुझे ये काफी अच्छा लगा। और इसी के साथ साथ गन के सामने से भी काफी सारी भीड़ आ रही होती है गन को मारने के लिए, लेकिन गन ने इन सबका कुत्ता बना रखा होता है। किसी की गर्दन पकड़ रखी होती है, किसी के मुक्के पड़ रहे होते हैं। गन इन बंदों को ही पकड़ पकड़ के दूसरे बंदों में मार रहा होता है और जो बंदे पीछे से आ रहे होते हैं वो भी बच नहीं पा रहे होते, क्योंकि उनके कोहनियां पड़ रही होती हैं। गन ने यहाँ पे एक एक बंदे को मार के उनके मुंह से खून निकाल दिया होता है। और जब गन इन सारे के सारे चूहों की हालत खराब कर रहा होता है, इतने में ही गन के सामने आता है सड़क का कुत्ता, यानी कि कैंता मैगामी। और मैं इसे सड़क का कुत्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चार्ल्स चोई ने ऐसा कहा था। मैगामी गन को देख के पहले ही काफी ज्यादा गुस्से में होता है और गन की तरफ अपने सबसे ज्यादा खतरनाक वाला मुक्का मारते हुए कहता है, गन ये मेरे पिताजी का मुक्का है। लेकिन गन कैंता के मुक्के में अपना मुक्का मार देता है और कहता है, छंड इंसान, ये वो मुक्का नहीं है जो मैंने मारा है, ये वो मुक्का है जिसने तेरे बाप की जान ली थी। और गन के इस मुक्के से कैंता तो उड़ता हुआ दूर जाता ही है और साथ ही साथ में 15-20 लौंडे और उड़ते हुए जाते हैं। बट इतने में ही दो काफी ज्यादा हट्टे कट्टे बंदे गन को पकड़ लेते हैं और पीछे की तरफ धकेलने लगते हैं। और इनमें से एक होता है सातो काजुमा और दूसरा होता है गॉड डॉग का बंदा, यानी कि पहले वो गॉड डॉग में था लेकिन उसने बाद में गॉड डॉग छोड़ दी थी। और ये दोनों ही स्ट्रेंथ के मामले में काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और यहाँ तक कि सातो काजुमा इतना ताकतवर होता है कि उसने अपने एक रैपट से कई सारे लोगों की जान भी ली होती है। लेकिन अभी ये दोनों हट्टे कट्टे बंदे अपना पूरा दम लगा रहे होते हैं, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। गन इन दोनों को पकड़ता हुआ बस सीधा चलता जा रहा होता है और ये दोनों पीछे की तरफ खिसक रहे होते हैं। और गन को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनको पीछे हटाने के लिए वो बिल्कुल भी मेहनत कर रहा है। इसके बाद गन इन दोनों के ही सिर्फ एक मुक्का मारता है और इन दोनों को जमीन में चिपका देता है और कहता है, अपनी ताकत को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। बट इतने में यहाँ पे एक बंदा आता है और गन को टक्कर मार के दूर उड़ा देता है और कहता है, क्या इस तरह से ताकत को इस्तेमाल किया जाता है? और गन जैसे ही हवा से जमीन में लैंड करता है, इतने में ही पीछे से उसे एक बंदा पकड़ लेता है जो उसे अपने हाथों से पिचकाने की कोशिश कर रहा होता है। और इस बंदे की एक बार फाइट हुई थी हमारे जेरी कॉन से और इस बंदे को बचपन से ही एक गोरिल्ला ने पाल पोस के बड़ा किया होता है, इसलिए इसके पास काफी कमाल की पावर होती है। ये बंदा गन को पीछे से पकड़ के काफी जोर से पिचकाने लगता है और कहता है, तू इतना भी कुछ खास नहीं, क्योंकि इंसान काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। बट गन इस बंदे का हाथ पकड़ के किसी कागज की तरह पिचका देता है और कहता है, तेरी बात से मैं एग्री करता हूँ। इतने में ही गन के सामने से और भी बहुत सारे बंदे भागते हुए आ रहे होते हैं गन को मारने के लिए और उनमें से कुछ बंदे तो पहले ही मुक्का खा के लड़खड़ा रहे होते हैं और बाकी के बंदे चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, सब के सब उसके
ऊपर एक साथ हमला करो, उसे आराम करने का बिल्कुल भी मौका मत दो। वो हरामजादा भी एक इंसान है, अगर हम लगातार उसके ऊपर हमले करते रहेंगे तो वो आखिर में थक जाएगा। चलो चलो चलो, हार मत मानो। मतलब कि इन लोगों ने अपनी पूरी की पूरी जान लगा दी होती है गन को मारने में। लेकिन जैसा कि चार्ल्स ने कहा था कि चूहे कितने सारे भी हों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिर में चूहे चूहे ही होते हैं। और अभी गन इन चूहों की काफी अच्छी तरह से तोड़ रहा होता है। बट इतने में ही यहाँ पे बिग डील का फॉर्मर मेंबर ओल्ड फेस भी आ जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा बुढ़ा लगता है पर होता नहीं। और गन ओल्ड फेस को देख के कहता है, हरामजादो, तुम बूढ़े लोगों की भी मदद ले रहे हो मुझे पकड़ने के लिए। ये सुन के ओल्ड फेस कहता है, लेकिन हम तो लगभग एक ही उम्र के हैं। बट इतने में ही गन के पीछे से होता है सरप्राइज अटैक। एक एम्बुलेंस बहुत ही तेजी से गन की तरफ आती है पीछे से, और गन को अपने साथ लेके सीधा दीवार में जाके टकराती है। और इस एम्बुलेंस के साथ साथ में 4 एम्बुलेंस और आती हैं, जो सीधा वही दीवार में जाके टकराती हैं, जो कि इस चीज के लिए होती है कि गन बिल्कुल भी जिंदा ना बच जाए। और जैसे ये 4-5 एम्बुलेंस गन को ठोक देती हैं, तो इनमें से इनके ड्राइवर्स बाहर निकलते हैं और आपस में कहते हैं, हमने सारी एम्बुलेंस उसके ऊपर ठोक दी, चलो वहाँ पे चल के चेक करते हैं। मुझे पूरा यकीन है ऐसे हमले को तो वो भी नहीं झेल पाएगा, वो जरूर अभी मरने की हालत में होगा। लेकिन असल में गन उन एम्बुलेंस से ठुका ही नहीं था। गन ने जंप करके ऊपर वाले एक ग्रिल को पकड़ लिया होता है और कहता है, सच में तुम मुझे एम्बुलेंस से कुचलने की कोशिश कर रहे थे। और इससे पहले कि ये लोग ऊपर गन को देखते, गन ऊपर से अपना हाथ छोड़ते हुए नीचे की तरफ आता है और एक बंदे के लात मार के उसको जमीन में चिपका देता है। गन ने लगभग अभी यहाँ पे अकेले ही काफी सारे बंदों का काम 25 कर दिया होता है। बट ये मामला अब भी खत्म नहीं हुआ होता, क्योंकि गन के सामने अभी काफी सारे बाइकर्स आ चुके होते हैं। और ये बाइकर्स होते हैं कागिरोई गैंग के, यानी कि ये सब होते हैं कुरोदा ryuhei के बंदे। गन इतने सारे बंदों को देख के कहता है, लगता है वर्कर्स को आज काफी ज्यादा जल्दी है। वर्कर्स आज मुझे मारने के लिए सिर्फ बूढ़े लोगों और एम्बुलेंस का ही इस्तेमाल नहीं कर रही है, बल्कि वर्कर्स तो कागिरोई गैंग को भी यहाँ पे लेके आ गई। वहीं दूसरे सीन में जो यूजिन होता है इस जगह पे कॉल करके एक बंदे को कहता है, हेलो, मुझे बताओ आखिर वहाँ क्या सिचुएशन चल रही है, क्या गन पकड़ा जा चुका है, मुझे जल्दी बताओ। लेकिन कॉल वाला बंदा कहता है, वो वर्कर के जो लोग गन को पकड़ने के लिए गए थे वो सारे के सारे ढेर हो चुके हैं। साथ ही साथ में जो 15 ऑफिसर्स हमारे साथ थे वो भी जमीन में पड़े अनकॉन्शियस हैं। एम्बुलेंस, कागिरोई और बाकी के जितने भी बंदे थे कुछ भी काम नहीं आया, उन सबको गन ने मार मार के जमीन में लेटा दिया है। और दूसरी तरफ हम फाइटिंग एरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पे गन ने सबको मार दिया होता है, यानी कि सबको जमीन में लेटा दिया होता है और मस्त सुट्टा मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। अभी गन एक टनल से होते हुए जा रहा होता है, लेकिन टनल के एंड में उसे काफी ज्यादा उजाला दिखाई देता है और वहाँ पे काफी सारे बंदे खड़े होके गन का इंतजार कर रहे होते हैं। और उन बंदों को देख के गन के चेहरे में एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो लोग कोई चूहे या फिर सड़क के कुत्ते नहीं होते। वहीं दूसरे सीन में जो यूजिन होता है अपने साथ के बंदे को कॉल पे बोल रहा होता है, ठीक है मैं समझ चुका हूँ, अब हमें अपना नेक्स्ट प्लान शुरू करना होगा। और ये बात सुन के चार्ल्स काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या अगला प्लान शुरू करना होगा? क्या इसके पास अब भी और लोग बचे हैं? क्या इसके पास और भी प्लान है गन को पकड़ने का? यूजिन कॉल पे बात करते करते ही चार्ल्स को कहता है, मिस्टर चार्ल्स चोई, तुम काफी ज्यादा हैरान लग रहे हो, लेकिन क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं सिर्फ वर्कर्स का इस्तेमाल करके गन को पकड़ने की सोचूंगा? तो मैं बता दूं मिस्टर चार्ल्स चोई, मैंने आज ही के दिन के लिए काफी सारे ताकतवर लोगों को इकट्ठा करा है और उनमें से हर एक बंदे ने ये बात कभी ना कभी बोली है कि मैं गन की ताकत को जानता हूँ। वहीं दूसरे सीन में गन अपने सामने खड़े बंदों को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। गन का फेस देख के भी बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई छोटा बच्चा नए खिलौने देख के खुश होता है। और अभी गन को याद आ रहा होता है वो पल जब उसकी फाइट एक बार हॉस्टल गैंग के साथ हुई थी और उस वक्त गन ने हॉस्टल गैंग की काफी अच्छे से तोड़ी थी। और अभी वही हॉस्टल गैंग चलते हुए गन की तरफ आ रही होती है और हॉस्टल का लीडर एली बोल रहा होता है, अगर तुम एग्जिस्ट ना करते तो हमें इतनी सारी परेशानियां उठानी न पड़ती, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। साथ ही साथ में गन को याद आ रहा होता है वो पल जिस वक्त उसकी फाइट जेक किम से हुई थी और गन ने उस वक्त जेक किम का भी मार मार के कुत्ता बना दिया था और उसके कुछ दांत भी उसके मुंह से उखाड़ दिए थे। और अभी वही जेक किम अपने बंदों के साथ चलता हुआ आ रहा होता है गन के पास। और नोटिस करने वाली बात यह है कि जेक के साथ इस वक्त सैमुअल भी होता है और जेक का भी शुरुआत से ही गन के साथ 36 का आंकड़ा है, इसीलिए वो गन से काफी ज्यादा नफरत करता है और उसको हराना चाहता है। और अभी गन को देख के जेक काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, तो आखिरकार हम मिल ही गए। इसी के साथ साथ गन को याद आ रहा होता है जब उसकी फाइट कुरोदा ryuhei के साथ हुई थी। कुरोदा ryuhei ने उस वक्त गन को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन गन ने कुरोदा ryuhei का भी मार मार के उस वक्त कुत्ता बना दिया था। और वही कुरोदा ryuhei अपने साथ के खतरनाक बंदों के साथ चल के गन के पास आ रहा होता है और गन को देख के कहता है, शिरोनी, दोबारा से मुलाकात हो गई हमारी। अब तक जो बंदे सामने से आ रहे होते हैं उनको देख के गन को खुशी तो काफी हो रही होती है, लेकिन गन ने किसी को भी कुछ बोला नहीं होता। लेकिन अभी जो बंदा चल के आ
रहा होता है उसको देख के गन के चेहरे में स्माइल आ जाती है और गन को याद आ रहा होता है उस समय का जब उसकी फाइट जोहान शियोंग से हुई थी, क्योंकि इस वक्त सामने से जोहान ही चलता हुआ गन की तरफ आ रहा होता है और जोहान को देख के गन एक स्माइल के साथ कहता है, इतने सारे लोगों को फाइट में हराने का कुछ तो फायदा हुआ। गॉड डॉग, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। ये सुन के जोहान भी गन को गुस्से में कहता है, मैं भी तेरा इंतजार कर रहा था। और इस वक्त यहाँ पे जैक और वास्को भी होते हैं, जिनको देख के गन कहता है, तेरे ये टैलेंटेड दोस्त भी यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छे। वास्को कहता है, मैं बुरे लोगों को सजा देने के लिए आया हूँ। और क्योंकि यहाँ पे ओजी डैनियल दिखाई नहीं दे रहा होता, इसलिए जैक कहता है, लगता है डैनियल पहले ही अनकॉन्शियस हो चुका है। और इस वक्त गन को इन सारे के सारे बंदों ने चारों ओर से घेर लिया होता है और गन इतने सारे खतरनाक बंदों से घिरने के बावजूद भी काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहा होता है और मस्त करके अपनी सिगरेट जला रहा होता है और कहता है, ये सच में एक मुसीबत है, लेकिन मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है। तो गाइस फाइनली असली हंट ऑफ गन पार्क अब शुरू होने वाला है, लेकिन हमने पहले जो हंट ऑफ गन पार्क वाली इमेज देखी थी और अभी हम जो ये देख रहे हैं इसमें एक छोटा सा फर्क है। वो पुरानी वाली फोटो में हमने देखा था कि गन को जब इन सारे लोगों ने घेरा हुआ होता है तो ओजी डैनियल भी यहाँ पे था, बट इस वक्त ओजी डैनियल इन लोगों के साथ मौजूद नहीं है। लेकिन जो भी हो, आगे काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि गन को सच में काफी सारे खतरनाक लोगों ने घेर लिया है और ऐसे में ना मैं गन को हारता हुआ इमेजिन कर पा रहा हूँ और ना ही इन लोगों को हारता हुआ इमेजिन कर पा रहा हूँ, यानी कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो थोड़ा हटके होगा। तो गाइस इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और देखो, जिस तरह की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल पे मिलती है और जिस तरह की एक क्वालिटी एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल पे मिलती है और आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई लोग, अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।